वेलकम प्रिंस इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता है कि हमारा प्रिंस शॉर्ट एंड हाउस के नाम से यूट्यूब चैनल जिसमें हम डिक्टेशन दे रहे हैं। आज हमारा हिंदी की डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की से हम दे रहे हैं। विषय बहुत बढ़िया है, जनरल नॉलेज के लिए भी आपको चाहिए, इसको लिखने के साथ साथ समझना भी चाहिए और ये किसी भी स्किल टेस्ट में आ सकता है। जैसे हमारा अभी 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का शिलान्यास हुआ है, इससे पहले भी एक शिलान्यास हुआ था, विषय यही है। तो इसकी हेडिंग है एक शिलान्यास जो 1989 में हुआ था। तो स्टूडेंट रेडी, स्टार्ट। साल 1988 का बसंत राजीव गांधी सरकार के लिए राजनीतिक पतझड़ सरीका था। मिस्टर क्लीन का शासन विवादों की भेंट चढ़ चुका था। उन पर स्वीडन की कंपनी AB बोफोर्स से तोपों की खरीद में घूस खाने का आरोप लगा। स्वीडन रेडियो ने आरोप लगाया और राजीव गांधी के सबसे करीबी और उन्हीं की सरकार के वित्त मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने उसे उछाला। इसके बाद राजीव गांधी विवादों में फंस गए। जून 1988 में इसी माहौल में हुए इलाहाबाद उपचुनाव से राजनीति ने करवट बदली। कांग्रेस को VP सिंह के हाथों हार का मुंह देखना पड़ा। कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के दाग और गाढ़े हुए। आज़ाद भारत की सबसे ताकतवर 415 सांसदों वाली सरकार अस्थिरता की ओर बढ़ने लगी थी। कांग्रेस पर होने वाले चौतरफा हमलों में विश्व हिंदू परिषद यकायक सक्रिय हुई। बीजेपी को भी छिक्का दिख रहा था, जो जरा सी कारगर पहल से टूट सकता था। विश्व हिंदू परिषद ने फरवरी 1989 में इलाहाबाद के माघ मेले में तीसरी धर्म संसद बुलाई। परमहंस रामचंद्र दास की अध्यक्षता में हुई इस धर्म संसद ने ऐलान किया कि 9 नवंबर 1989 को अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास होगा। 25 करोड़ की लागत से नागर शैली में बनने वाले प्रस्तावित मंदिर के प्रारूप को भी धर्म संसद ने मंजूरी दी। संतों ने देश के हर गांव से मंदिर के लिए एक शिला लाने की योजना बनाई। देश भर के 3 लाख गांवों से पूजित शिलाएं शिलान्यास के लिए 5 नवंबर तक यात्राओं की शक्ल में अयोध्या पहुंचनी थी। बीजेपी उस वक्त महज 2 सांसदों वाली पार्टी थी। उसने मौका ताड़ लिया और 11 जून को हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बुला इस आंदोलन का समर्थन किया। राम जन्मभूमि का मुद्दा पहली बार बीजेपी के एजेंडे में शामिल हुआ। प्रधानमंत्री राजीव गांधी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। व्यक्ति के तौर पर वे सीधे और सरल थे, चंपुओं से घिरे रहते थे। उस वक्त उनकी अपनी कोई राय नहीं होती थी। उसके चंपुओं ने उन्हें समझाया कि बहुसंख्यक हिंदू भावनाओं को ध्यान में रख शिलान्यास करवा देना चाहिए। इससे पहले कि यह मुद्दा बीजेपी लपक ले, आप स्वयं पहल करें और
हिंदुत्व के पुरोधा बने। कांग्रेस का गेम प्लान लोकसभा चुनाव अगले साल मार्च तक होने थे। राजीव गांधी के निजी सहायक R.K. धवन ने मुझे एक साक्षात्कार में बताया था कि उन्हें यह समझाया गया कि शिलान्यास करा आप चुनाव वक्त से पहले कराएं और अयोध्या से ही अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करें। राजीव गांधी ने समय से पहले चुनाव करवाने का फैसला ले लिया। अयोध्या में मंदिर के शिलान्यास की तारीख तो 9 नवंबर से पहले से तय थी। चुनाव की भी तारीख 22 और 24 नवंबर तय हुई। यानी देश में चुनाव प्रचार और शिला यात्राएं साथ साथ होनी थी। राजीव गांधी ने अपना चुनाव अभियान अयोध्या से ही शुरू किया और भाषण में कांग्रेस पार्टी की प्रतिबद्धता राम राज्य के प्रति दोहराई। 5 नवंबर से देश भर में पूजित शिलाएं अयोध्या पहुंचनी शुरू हो गई। शिला यात्राओं को अयोध्या पहुंचाने में सरकार मदद कर रही थी, पर शिलान्यास कहाँ होगा इस पर सरकार मौन थी। हाँ, विश्व हिंदू परिषद ने बाबरी मस्जिद के सामने 5 फुट चौड़ी 7 फुट लंबी जमीन को घेर उस पर झंडा जरूर गाड़ दिया था। इसके खिलाफ बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने फिर कोर्ट में अर्जी दी और कहा जिस जगह विश्व हिंदू परिषद ने झंडा गाड़ा है वह विवादित है। राज्य सरकार ने भी अदालत से यही कहा। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यथास्थिति कायम रखी जानी चाहिए। राज्य सरकार चाहती थी कि शिलान्यास तो हो पर जगह बदल दी जाए। सरकार ने परिषद को बगल की खाली जमीन दिलाने की पेशकश की। विश्व हिंदू परिषद ने इससे सिरे से खारिज कर दिया। राजीव गांधी 6 नवंबर को वृंदावन में देव रहा बाबा से मिलने गए। बाबा ने कहा शिलान्यास की जगह बदली न जाए। राजीव गांधी ने 8 नवंबर को सुबह सुबह गृह मंत्री बूटा सिंह को लखनऊ भेजा। बूटा सिंह चाहते थे कि राज्य सरकार अदालत से कहे कि विश्व हिंदू परिषद जहां शिलान्यास कर रही है वह हिस्सा विवादित नहीं है, तभी शिलान्यास का रास्ता खुलेगा। काफ़ी हील हुज्जत के बाद यह तय हुआ कि फैजाबाद के जिला अधिकारी नक्शे की पैमाइश कर बयान देंगे कि शिलान्यास वाली जगह विवादित नहीं है। उसी शाम को बूटा सिंह ने विश्व हिंदू परिषद के नेताओं से बात कर ली थी। अब शिलान्यास के रास्ते में कोई कानूनी बाधा नहीं रह गई थी। आखिरकार शिलान्यास की घड़ी आ गई। 9 नवंबर की सुबह ठीक 9:33 पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में शिलान्यास के लिए जमीन की पूजा की गई।
स्वामी वामदेव ने भूमि पूजन किया। नींव की खुदाई के लिए पहला फावड़ा महंत अवध्यनाथ ने चलाया। परमहंस रामचंद्र दास, स्वामी रामदेव वामदेव और सत्यमित्रानंद गिरी ने भी बारी बारी से खुदाई की। बाद में नृत्य गोपाल दास, अशोक सिंघल, एच.वी. शेषाद्री, स्वामी चिन्मयानंद, रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य और धर्मदास ने भी नींव की खुदाई की। दूसरे रोज 10 नवंबर को 1:40 पर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में शिलान्यास हुआ। बिहार के एक हरिजन कामेश्वर चौपाल के हाथों मंदिर की पहली शिला रखी गई। पहली शिला बांग्लादेश से आई थी जो 56 यज्ञों की भस्मी से बनी थी। शिलान्यास से पहले 7 शिलाएं और पूजी गई। गुरु ग्रंथ साहब की अरदास, जैन बौद्ध प्रार्थनाओं और मंदिर यहीं बनाएंगे के उद्घोष के साथ नींव में अष्ट धातु के सर्प डाले गए। पहली शिला जब दलित ने रख दी तो अयोध्या के दिगंबर अखाड़े में पूजित 5 शिलाएं नींव में महंत रामचंद्र परमहंस ने रखी। राजीव गांधी शिलान्यास का श्रेय लेना चाह रहे थे। नागपुर में अपने चुनाव प्रचार के दौरान राजीव गांधी ने कहा कि शिलान्यास के शांतिपूर्वक निपट जाने का श्रेय उनकी पार्टी को जाता है। अदालत के फैसले के बाद उनकी पार्टी और सरकार ने जो कदम उठाए उससे अयोध्या में पैदा हुए तनाव को खत्म करने में मदद मिली। थैंक यू।